उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हमारी इस खास कवरेज विजय तिलक में आपका स्वागत है। और गहमा गहमी, हंगामे, सियासी रस्साकसी का दौर खत्म। अब यूपी की 53 जिला पंचायत सीट अध्यक्षों की जो है मतदान के परिणाम के बाद हमारे आपके सामने आ चुकी है। यूपी के 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जबकि अन्य और निर्दलीय के खाते में 2 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें आई। 22 सीटों में से 21 पर पहले ही भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा चुके थे, लेकिन 53 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों की संख्या बढ़कर हो जाती है 67। और ये नतीजे ठीक वैसे ही हैं जैसे कि भाजपा ने चुनाव से पहले दावा किया था। पंचायत चुनाव में भाजपा का लहरा परचम। पंचायत चुनाव में भाजपा ने दी पटखनी। पंचायत 75 में से 67 सीटों पर खिला कमल। ये खुशी, ये उल्लास, ये जश्न बताने के लिए काफी है कि जिसे भाजपा ने मिशन बनाया वो आखिरकार पूरा हो गया। यूपी के 75 पंचायत अध्यक्ष पदों में से 67 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। बताते हैं आपको कि ये जीत भाजपा के लिए कितनी बड़ी है और शुरुआत करते हैं पश्चिमी यूपी से, जहां 24 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा। अगर बात अवध की करें तो अवध के हिस्से में आए 21 जिलों में से 20 जिलों की पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, जिनमें से 4 निर्विरोध भी चुने गए। वहीं बुंदेलखंड की 7 सीटों पर भगवा लहरा रहा है। भाजपा के सभी 7 प्रत्याशियों ने बुंदेलखंड की 7 जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही पूर्वांचल की 21 सीटों में से 16 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटें भाजपा के कब्जे में गई, जिसमें भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल की जीत भी शामिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष के अब तक के रिकॉर्ड को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया और पूरे यूपी में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर कब्जा जमाकर मिशन 60+ से बेहतर प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बड़ी हार का सामना करने के बावजूद आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ अपनी साख बचाई, बल्कि भाजपा में भी सेंध लगाने में वो कामयाब हो गई। बिल्कुल, देखिए, आजमगढ़ में सपा के दिग्गज नेता और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। 84 सदस्यों वाली आजमगढ़ जिला पंचायत के 79 सदस्यों ने विजय यादव के पक्ष में वोट डाला, जबकि भाजपा के संजय निषाद को सिर्फ 5 वोट मिले, जबकि जिला पंचायत में भाजपा के 10। आजमगढ़ की अगर आप गणित देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें मैनेज हो गई और किस तरीके से भाजपा के खाते से खिसककर सपा के खाते में ये सीट चली गई। पूर्वांचल में आजमगढ़ में क्या स्थिति रही, ये आप देखिए। चलिए, अब ज्यादा जानकारी के लिए खुर्रम नुमानी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। खुर्रम, ये बताइए कि पर्दे के पीछे ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई कि ये पूर्वांचल में इतनी अहम सीट सपा के हाथ में? देखिए, बहुत बड़ी बात यह है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ AIM भी जीती थी, कांग्रेस का भी एक सदस्य था, बसपा भी 17 सदस्यों का दावा कर रही थी, निर्दलीय प्रत्याशी भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुनाव जीते थे। और आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों के लिए अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। पूरा एक कार्डर है, बहुत मजबूत संगठनात्मक व्यवस्था बताई जाती है। लेकिन इसके बाद भी 5 सदस्यों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। कुल भारतीय जनता पार्टी के 5 के संजय निषाद को 5 वोट मिलता है और सारा का सारा निर्दल, सारा विपक्ष, AIM, कांग्रेस, बसपा, सारे वोट विजय यादव के पास चले जाते हैं। तो यह निश्चित रूप से यह है कि कहीं न कहीं एक बड़ा मैनेजमेंट है। और पर्दे के पीछे एक बड़ी बात हुई है कि किस तरीके से सारे वोटों का जाना और 5 बीजेपी के वोटों का भी विजय यादव के पक्ष में जाना, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है।
बिल्कुल, अब इस पर किस तरीके से मंथन होगा खुर्रम, ये बताइए। अब क्या सोचा जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे फिसल गई हाथ से? नहीं, ये तो शुरू, देखिए फिसलने की बात तो शुरू से आ रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था वो दुर्गा प्रसाद यादव पूर्व मंत्री रहे हैं और करीब 30 साल से सदर के विधायक हैं और उनकी लोकप्रियता भी है। तो इसमें जो उनके पुत्र विजय यादव जो चुनाव लड़ रहे थे, तो उसकी तुलना में जो प्रत्याशी भाजपा ने दिया था वो शुरू से ही कमजोर था और ये बात मानी जा रही थी कि ये प्रत्याशी उनका मुकाबला करने में थोड़ा सक्षम नहीं दिख रहा है। लेकिन इस तरीके का मैनेजमेंट होगा, इस तरीके की हार होगी और सबसे बड़ी बात है कि 10 सीटें बीजेपी के पास खुद थी और 5 सीटें बीजेपी, 5 ही वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिलता है। इनमें संजय निषाद का 1 वोट और 4 अन्य वोट, 5 वोट बीजेपी को मिलता है। बाकी सारे वोट निर्दलीय से लेकर के AIM, उलमा काउंसिल और आपकी 1 सीट कांग्रेस के पास भी सारे निर्दलीय थे, ये सारे के सारे इसके पास चलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बात है और इनको अपने संगठनात्मक व्यवस्था पर मंथन करना होगा और संगठन को ये देखना होगा कि आखिर ये इस तरीके से कैसे हो गया कि जो संगठन के लोग थे, कम से कम जो उनके सदस्य थे वो 10 वोट कर देते, 11 हो जाता तो अच्छी बात थी, 10 हो जाता तो भी ठीक था, लेकिन 10 के नीचे 5 वोट मिलना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल बिल्कुल ये है कि अपने जो वोट थे वो भी खिसक गए। यहाँ पर बाहर से भीतर ले आने वाली स्थिति तो होनी थी, जिसके लिए ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने सेंधमारी को भी नहीं रोक पाए, ये बड़ा सवाल होता है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि ये बिल्कुल ही एक बड़ा सवाल है और इसके लिए संगठन को मजबूती से देखना पड़ेगा और प्रदेश संगठन को देखना पड़ेगा कि आजमगढ़ में जो बीजेपी का काडर है और खास तौर से बीजेपी के पास 2 जिला अध्यक्ष आजमगढ़ में हैं, 2 जिला अध्यक्ष हैं, 2 कमेटियां हैं, तो इतने लोगों ने मिल करके क्या किया? मतलब बाहर से वोट लाने की बात तो दूर, अपने ही 5 वोट को खिसका दिया, तो 5 वोट अपने भी नहीं रोक पाए। तो ये चीजें कहाँ से गई? तो ये कहीं ना कहीं संगठन की कमी है, संगठन के लोगों ने काम नहीं किया। यस, या अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो संगठन के लोग थे, ये लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल, देखिए मंथन का वक्त है, बीजेपी मंथन करेगी और क्या हाल इसका निकलता है खुर्रम, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आजमगढ़ एक ऐसी सीट जहां पर भाजपा के लिए अब मंथन का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ हार का सामना बल्कि सेंधमारी का सामना करना पड़ रहा है कि किस तरीके से चीजें मैनेज हुई कि अपने भीतर से भी लोग छिटक कर चले जाते हैं, सामने हाथ मिलाते हैं। ये बड़ा विषय है। जिस तरीके से बताया खुर्रम ने, हमारे सहयोगी ने, कि 2 जिला अध्यक्ष आते हैं, बड़ा मजबूत संगठन दूर से दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे किस तरीके से चीजें मैनेज हो गई, क्या पता संगठन को नहीं चला, क्या उसकी जानकारी नहीं थी? ये तमाम चीजें अब ये मंथन का विषय जरूर है, देखा जाएगा। पूर्वांचल में आजमगढ़ सीट मायने रखती है और यहाँ पर अगर ऐसी सेंधमारी होती है या फिर मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं करता है तो ये बड़ा सवाल भी है। बिल्कुल, देखिए मैनेजमेंट का चुनाव इसे कहा जाता है और जहां कहीं भी मैनेजमेंट ढीला पड़ता है, जहां कहीं भी मैनेजमेंट में कमी रह जाती है, वहीं हार का सामना करना पड़ता है। 67 सीटों पर भाजपा ने मैनेज किया, अच्छा मैनेजमेंट किया, लेकिन आजमगढ़ में चूक हो गई और यही वजह है कि खुद अपने ही सदस्य यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर गए, जिसका खामियाजा ये है कि ये सीट भाजपा के हाथ से फिसल गई और अपने गढ़ में अपनी साख बचाने में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कामयाब है। हमको 79 वोट मिला, हमारे विपक्ष को 5 वोट मिले। क्या विकास का एजेंडा रहेगा? अब आप पद मिल गए आपको, है आगे क्या रहेगा? नौजवान हम हैं, कोशिश करेंगे कुछ अलग करने की और जो भी हमारे इस जिला पंचायत द्वारा उनके नियमों द्वारा कार्य होता है वही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जीत का जश्न होगा, जिसने जीत दर्ज की है उसके चेहरे पर खुशी है। वो ये कहा जा रहा है कि आपको तो अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और सदस्यों का भी वोट नहीं मिल पा रहा है। अब हम किसी से जबरदस्ती वोट नहीं ले सकते हैं, जिसकी जो इच्छा थी उसने वोट किया। धन्यवाद।
तो ये हारे हुए प्रत्याशी को आपने सुना, इससे पहले जीते हुए प्रत्याशी को भी आपने सुना था कि किस तरीके से जो परिणाम है वो सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर जरूर खुशी देखने को मिल रही थी चेहरे पर, क्योंकि उन्होंने 79 वोट पाकर जीत हासिल की है इस नेता। बिल्कुल। और प्राची आगे बढ़े, बात कर ले। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम हमारे आपके सामने है। रिजल्ट किसी भी हालत में सपा के पक्ष में तो नहीं जा रहे हैं, ना ही दिखाई दे रहे हैं। 2016 के जिला पंचायत चुनाव में प्रदेश की 63 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी की आप बात करें और बलिया में आनंद चौधरी को 58 में से 33 सदस्यों का समर्थन मिला। 75 जिलों में भाजपा ने नामांकन के दौरान 21 जिलों में निर्विरोध जीत दर्ज कर ली थी और वजह बनी थी सपा के प्रत्याशियों का नामांकन न भर पाना और प्रस्तावकों का गायब हो जाना। पिछली बार प्रदेश की 75 सीटों में से 63 सीट पर काबिज रहने वाली सपा इस बार 6 सीट पर ही सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और पूर्वांचल के जिले जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में इस बार बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का दबदबा देखने को मिला, जहां उनकी पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरी श्रीकला सिंह ने बाजी मार ली। श्रीकला सिंह को जौनपुर जिला पंचायत की 83 में से 45 वोट मिले थे। श्रीकला सिंह के सामने अपना दल एस और भाजपा की साझा प्रत्याशी रीता पटेल के अलावा सपा से निशी यादव मैदान में थी, लेकिन पूर्व सांसद बालेश्वर यादव की बहू निशी यादव और अपना दल और भाजपा की साझा प्रत्याशी दोनों को पछाड़ते हुए श्रीकला सिंह ने जीत दर्ज कर ली। पहला हम जौनपुर गांव में बेसिक एमिनिटीज़ जो प्रॉब्लम है, जैसा रोड, पानी और बिजली, वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद लेडीज़ के लिए कुछ ऐसा, ताकि उन लोगों के लिए इजी रहता है जो काम करने के लिए अपने आप को अपनी पाँव पे कर सकते हैं वो लोग। सो आई वांट टू डू समथिंग विद दैट, वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए इस खबर पर अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। जावेद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद, चतुष्कोणीय मुकाबला था, दिलचस्प सीट थी, जीत के लिए किस तरीके से चीजें मैनेज हुई, जरा समझाइए। देखिए, बहुत बड़ी जीत है, ये धनंजय सिंह के लिए बड़ी जीत है। इसके सियासी मायने भी हैं। वो मायने हैं कि धनंजय सिंह पिछला कई चुनाव लगातार हार रहे थे, विधानसभा हारे, लोकसभा हारे। ये हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। पूरा गुड़ा गणित जो शुरू होता है कुछ दिन पहले से शुरू होता है, जब धनंजय सिंह की पत्नी सदस्य बनकर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल को ये सीट दे दी थी कि आप यहाँ चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी हट गई थी, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल को सीट दी तो भाजपा की ही सदस्य नीलम सिंह बागी हो गई। उन्होंने बगावत करते हुए निर्दल प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था। यहाँ से खेल शुरू हुआ, अपना दल ने खेल शुरू किया। अपना दल ने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है, उन्होंने अपने सारे सदस्यों का सपोर्ट खुले तौर पर, साफ तौर पे मीडिया के सामने आकर के कह दिया कि हम सारा सपोर्ट धनंजय सिंह को देना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीते। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से भीतर घात किया अपने दल के साथ, वो वहाँ से जीते। तो हम अपना दल का सारा समर्थन जो देते हैं धनंजय सिंह को देते हैं। जावेद, ये बहुत बड़ी बात है कि गठबंधन धर्म को लेके जौनपुर की सीट पर शुरू से चीजें चल रही थी, क्योंकि नामांकन दाखिल करने वाली जो तस्वीरें आई थी उसमें भी उनके साथ लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी एन वक्त तक कहते रहे कि हाँ हमारे साथ बीजेपी है। फिर ये इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई?
देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी का भी बहुत अहम रोल है धनंजय सिंह को जीतने में, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से दावा कर रही थी करीब 40 से 50 सदस्य उनके हैं। हालांकि उन्होंने किसी को अपना सिंबल नहीं दिया था, किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, लेकिन वो दावा कर रहे थे कि कम से कम 40 से 50 लोग जो समाजवादी विचारधारा के वो जीत करके आए हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो बहुत चौंकाने वाले थे कि महज 12 समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने ही अपने प्रत्याशी को वोट दिया। तो जो बगावत थी, जो दगा हुआ, वो सपा के साथ भी दगा हुआ। जो बगावत हुई सपा के साथ भी हुई। जो सिपाही सपा के थे उन्होंने ही दगा कर दिया सपा के साथ, सपा का मटका मेट कर दिया। अब ये जो भीतरघात सपा के साथ हुआ, भाजपा के साथ हुआ, ये सारा भीतरघात जो होता रहा, इस वजह से बाजी पलटती धनंजय सिंह की तरफ चली गई। धनंजय सिंह बिल्कुल बहुत दिलचस्प मुकाबला, चतुष्कोणीय मुकाबला, और जीत उसकी जिसके बारे में शायद ना उस वक्त सोचा गया हो। आपका शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। तो जौनपुर की सीट के बारे में जानने के बाद अब आगे रुक करते हैं अगली जिला पंचायत चुनाव का असर किसान आंदोलन का पश्चिमी यूपी में देखने को मिला। प्राची, बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 26 में से 24 सीटों पर कब्जा जमाया है, तो वहीं बागपत की सीट पर सपा और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त प्रत्याशी ममता किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी बबली देवी को हराया है। 20 सदस्यों वाली बागपत सीट पर जीत के लिए 11 वोट चाहिए थे, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी ममता को 12 वोटों के साथ सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी मिली। तो बीजेपी यहां सिर्फ 7 वोट बीजेपी को मिले और एक निरस्त हो गया। बिल्कुल, और बागपत वो जिला है जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर राष्ट्रीय लोकदल ही कब्जा करता रहा है। रालोद का ये अभेद्य दुर्ग के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस पर भी बड़ी दिलचस्पी बनी हुई थी लोगों की। चलिए, हमारे सहयोगी राजीव पंडित फोन लाइन पर है तो उनसे जान लेते। राजीव, बागपत की जो सीट थी वो बड़ी दिलचस्प सीट रही है, जहां पर्चा वापस कर लिया जाता है, फर्जीवाड़े का आरोप लगता है, फिर खुद आते हैं तमाम रालोद के कार्यकर्ता, कहते हैं कि हम दबाव बनाएंगे कि इस तरीके से चीजें नहीं होती। अब कैसे ये सारा पासा पलटा, कैसे पर्दे के पीछे चीजें मैनेज हुई, समझाइए। बागपत में शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं प्रशासन पर और भाजपा नेताओं पर कि इन्होंने जो है मिलकर नामांकन वापसी के दिन जो है इसमें वो किया था नामांकन वापसी को लेकर, जिसके बाद रालोद कार्य सदस्य जो है एकजुट हो गए थे। सपा का भी इन्हें साथ मिला है। इस तरह जो है भाजपा को 7 सीटें मिली है, जबकि रालोद और सपा को 12 सीटें मिले। यहाँ पर किसान आंदोलन का सीधा असर देखने को मिला है। इस चुनाव में कई दिलचस्प मोड़ आए हैं। जिस दिन नामांकन भरे जा रहे थे उस दिन आरएलडी और सपा प्रत्याशी की अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल राजीव, देखिए रालोद का ये गढ़ है और किसान आंदोलन का असर है और यही नतीजों में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के लिए मिशन 60+ तैयार किया था और उसमें कामयाबी भी हुई और इस कामयाबी में अवध की सीटों ने बड़ी भूमिका निभाई है। अवध की 21 में से 20 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा है, तो वहीं सिर्फ सपा एक सीट पर सिमट कर रह गई। अवध की धरती पर भाजपा का परचम, एक सीट पर भाजपा ने दिखाया दम। अवध की 20 सीटों पर भाजपा का विजय तिलक। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों के दौरान भाजपा का सीट दर सीट परचम लहरा। अवध के हिस्से आई 21 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों में से भाजपा ने 20 सीटों पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही भाजपा का 60+ मिशन पूरा हो गया। अवध में जिला पंचायत अध्यक्ष की 21 सीटें हैं। 21 में से भाजपा ने 20 सीटों पर कब्जा किया। 20 में से 4 सीटों पर निर्विरोध चुने गए भाजपा प्रत्याशी। आइए अब आपको अवध की सीटों पर भाजपा की जीत के वो चेहरे दिखाते हैं जिनके माथे पर विजय तिलक लगा। इसमें लखनऊ से आरती रावत ने जीत दर्ज की। वहीं अयोध्या में रोली सिंह ने विजय का परचम लहराया। सुल्तानपुर में उषा सिंह, अमेठी में राजेश अग्रहरी, बाराबंकी से राज रानी रावत, कानपुर नगर से स्वप्निल वरुण, कानपुर देहात से नीरज रानी, सीतापुर में श्रद्धा सागर, फर्रुखाबाद से मोनिका यादव, औरैया से कमल दोहरे,
कन्नौज से प्रिया शाक्य, उन्नाव में शकुन सिंह, लखीमपुर खीरी से ओम प्रकाश भार्गव, हरदोई से प्रेमावती, रायबरेली से रंजना चौधरी, अंबेडकर नगर से श्याम सुंदर वर्मा, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, बहराइच से मंजू सिंह और बलरामपुर से आरती तिवारी ने जीत का झंडा फहराया। पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के दौरान अवध में भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में अवध की 21 में से 20 सीटों को फतेह कर भाजपा ने अपने मिशन को फतेह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़े, जहां बताएं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विजयी सभी प्रत्याशियों को बधाई देते ट्वीट किया है सीएम योगी ने, जहां पर उन्होंने लिखा है, आप सबकी ये जीत भारत के पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। तो इस प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके तमाम विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। और अब बात करें बलिया की, तो यहाँ बीजेपी के पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली है। बिल्कुल, क्योंकि यहां से कद्दावर नेता अंबिका चौधरी के बेटे और सपा प्रत्याशी आनंद चौधरी ने चुनाव जीता है। सपा की ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि सीट को लेकर दो मंत्री काफी चर्चा में रहे। मंत्री उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला की तमाम कोशिशें, बयानबाजी और चीजों के बाद भी सुप्रिया यादव को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 58 सदस्यों वाली ये सीट थी, जहां सपा ने 33 वोटों के साथ पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो अपने नाम कर ली है। बीजेपी बहुमत से 6 वोट पीछे रह गई, यानी मुकाबला दिलचस्प रहा है। यहाँ पे सीटों का जिक्र इसलिए भी क्योंकि यहाँ चुनाव से पहले अंबिका चौधरी बनाम उपेंद्र तिवारी की चुनावी जंग हर किसी ने देखी थी।